हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सक्सेस चैनल। जो कि आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है एजुकेशन सक्सेस की सफलता कब हमें मिलती है, जब हमें शिक्षा हासिल होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, साइंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आ रही हूँ और वेज क्लियर कर रही हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में सेल के बारे में कुछ आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं उसी की डिटेल में आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ। और प्लीज, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मेरे जो इससे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये जो मैं जो लेकर आई हूँ हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही अपने टॉपिक और अपने वीडियो को बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी ले चलती हूँ कि सेल की खोज किसने की थी। सेल की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? सन 1665 में। और इन्होंने क्या देखा था, जो प्लांट होता है, एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उसको निकाला उन्होंने, है ना। और उसको देखा, तब उसमें उनने एक जैसे छलनी होती है, एक छत्ता होता है, उसमें होल बने हुए होते हैं, है ना। हनी बी का छत्ता आप लोगों ने देखा ही होगा, मधुमक्खी का छत्ता कि होल बने हुए होते हैं जिसमें वह अपना घर बना के रहती है। उसी टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा और उसे उन्होंने कह दिया कि ये सेल है। बट लाइक दिस, देखिए इस टाइप का कुछ ये था। लेकिन ये कौन सी सेल थी? नॉन लिविंग थी, क्योंकि इसमें लिविंग कैरेक्टर कोई भी नहीं थे। तो हे गाइस फ्रेंड्स, आपको इतना क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसा मानती हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने फिर खोज किया आगे। इन्होंने फिर सर्च किया सेल पे, उसी टॉपिक पे सर्च किया, उसी टॉपिक पे बहुत सारा रिसर्च किया और फिर उन्होंने सन 1674 में 1665 के बिल्कुल 9 ईयर बाद इन्होंने देखा कि इनको उसका रिसर्च करने में इतना समय लग गया और तब उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की। और लिविंग सेल की खोज की तो जैसे कि ईटीसी बैक्टीरिया, आरबीसी, ईटीसी, इन्होंने क्या किया था, जो टीथ होते हैं, हमारे टीथ की जो मसल्स होती है, मसल्स की पिक निकाला उन्होंने और वहां से थोड़ी सी निकाला और उसकी फिर सर्च किया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्होंने उसे लिविंग सेल का नाम दिया। और लिविंग सेल का नाम दिया, जो पस सेल होती है उसे लिविंग सेल का नाम दिया, क्योंकि उसमें पूरे कैरेक्टर थे और वो हनी बी के छत्ते के समान भी दिखाई दे रहा था और उसमें पूरे कैरेक्टर थे जो कि एक लिविंग सेल में होने चाहिए। जो कि बैक्टीरिया वेल डेवलप नहीं होता, आरबीसी वेल डेवलप नहीं होती, बट ये लिविंग सेल होती है ना। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना, यू नो। तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं और आप इन्हें नोट डाउन भी करते जाइएगा। नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि हाँ भाई, हमने कब कहाँ क्या पढ़ा था। और उसके यदि आपको किसी भी सेक्शन का एग्जाम हो तो उसके लिए हेल्प आ जाएगी इसमें। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स, एनिमल सेल में कौन कौन से उन्होंने देखे थे। तो लाइसोसोम था, माइक्रोविलाई था, 2 सेंट्रियोल थे और ये सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते? प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो देखिए, प्लांट सेल की मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के लाया है यहाँ पे कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है। तो उसके इतने पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर। और कल भी बताई थी मैंने आपको, इट मीन्स मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी आपको
मैं उसका डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो यहाँ पे ये तो चीजें होती हैं न्यूक्लियस की, और इसमें माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी होते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं। काय के पावर हाउस होते हैं, ये जो सेल होता है सेल के पावर हाउस होते हैं, और गोल्जी बॉडी होती है। इतनी चीजें होती हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। चलिए पहले आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम मैंने कल भी आपको दिखाया था। जो चीजें मैंने अभी आपको नाम लेकर बताई वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे शो अप कर रखी है ना। ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में मैंने आपको स्पेशली किस चीज के बारे में बताया था, एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल पाया जाता है ना, माइक्रोबिलाई बताया था, और लाइसोसोम बताया था। एनिमल सेल में मैंने आपको लाइसोसोम बताया था, और ये सारी चीजें इसमें होती हैं। एनिमल प्लांट सेल में हम देखते हैं, चलिए प्लांट सेल भी देख लीजिए आप, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल की स्पेशलिटी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आपको याद रखनी है। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल होती हैं जो कि दोनों ही सेल पे पाई जाएंगी, है ना। तो चलिए देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी, और ये लिपिड फास्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब कि लिपिड प्रोटीन लिपिड की ये बनी होती है, इसलिए फास्फोलिपिड कहा जाता है। और ये बहुत ही थिन लेयर होती है, और ये एकदम कहना चाहिए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और ये अपने में से बस कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है जो कि इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, अदरवाइज दूसरी चीजों को ये अंदर नहीं जाने देती। दूसरी बात आ जाती है साइटोप्लाज्म, जो कि दोनों में ही पाए जाते हैं, कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो साइटोप्लाज्म जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था, ये जो बीच में येलो कलर का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके नाउ, तो इसके बाद में गाइस, यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, तो आपको सारे वीडियोस अच्छे वाले और नॉलेजफुल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों में ही होते हैं, दोनों में ही न्यूक्लियस होते हैं, और वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत अच्छे, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। आप देख सकते हैं ये इसमें न्यूक्लियोलस होता है सेंटर पे, क्रोमेटिन, जो कि ये जो है डीएनए मटेरियल होता है, ये जो होता है। और एनिमल सेल प्लांट सेल में भी हम देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही अच्छे से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, क्रोमेटिन भी है इसमें, जैसा कि दोनों में ही पाया जाता है। चलिए आगे हम आते हैं कि जो स्पेशल चीजें बतानी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कि हाँ जो चीजें इसमें है उसमें नहीं है ना, एक चीज में है और दूसरे में नहीं है। तो सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि वो उसे क्या प्रदान करती है, उसे वो स्ट्रॉन्गनेस मीन्स उसे वो स्थिरता प्रदान करती है, स्थिरता देती है, उसे वो हिलने डुलने नहीं देती उसके अंदर के मटेरियल को, और दृढ़ होती है, मतलब कठोर होती है, और सेल वॉल बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो लाइसोसोम है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जो स्पेशल चीजें हैं मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी, जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो जो लाइसोसोम है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो भी फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं, या एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर जीव,
उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो ये लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। और इसे सेल्फ सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं कि कभी कभी ये सेल्फ मेम्ब्रेन को भी ब्लास्ट कर देते हैं और लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसे सेल सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, वही चीजें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। थर्ड नंबर में आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है ना। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सेल एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ओके, बट बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सेल वॉल बैक्टीरिया में पाई जाती है, अदर एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात लेते हैं, तो ये सिंपल सी बात है। यदि आप साइंस पढ़े हैं और साइंस के बारे में जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और उसी के थ्रू सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर के प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब तक वो फूड मटेरियल नहीं बनाएंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए प्लांट में इसका पाया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो है फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी कमियां हैं प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप अपना जो नॉलेज है साइंस का वो आपको दूं। अभी तो मैंने आज बेस क्लियर किया है, अब आगे मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके लिए, कुछ और बहुत अच्छा मटेरियल लेकर आऊंगी, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, या 9th 10th हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मैं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाऊंगी टॉपिक साइंस के, है ना। C2 पेपर जो होता है, EVS के भी टॉपिक लाऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मेरे एजुकेशन सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस, आज के लिए धन्यवाद।